हेलो मेरे टीम डोरमिता, आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए सस्पेंस, रहस्य और बहुत सारे बदलावों वाला एक जबरदस्त डोरामा लाई हूँ। अब मैं आपको और पहले से कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए सीधे स्पॉयलर्स पर चलते हैं। ड्रामा की शुरुआत ये बताते हुए होती है कि पूरे एशिया के लोग सुंदरता को लेकर दीवाने हैं, इसलिए वे प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बड़ी संख्या में कोरिया की यात्रा करते हैं। एक दिन सारा नाम की एक खूबसूरत महिला कोरिया पहुंचती है, जो कुछ समय तक विदेश में रही थी। जब सारा एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करती है तो लगता है कि उसकी सुंदरता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो कपड़े ट्राई करने के लिए अंदर जाती है, एक आदमी उसका पीछा करते हुए ट्रायल रूम तक पहुंच जाता है, जिससे वो डर जाती है। भागकर बाहर निकलती है और सुरक्षा को बुलाती है। बाद में उस डरावने अनुभव के बाद सारा एक टेलीविजन कार्यक्रम देखती है, जिसमें अधिक वजन वाली लड़कियां प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सुंदर बनने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, क्योंकि विजेता को वो अवसर मिलता है। फिर कार्यक्रम एक लड़की की कहानी दिखाता है जिसका नाम गेम रैन है और जिसका जीवन उसके वजन की वजह से कठिन लगता है, क्योंकि न समाज उसे स्वीकार करता है और न ही उसके ससुराल वाले। और इसके अलावा उसका पति कैंग जून 7 साल से विदेश में काम कर रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं। हालांकि गेम रान इन सब की वजह से हार मानने की कोशिश नहीं करती। ये देखकर सारा को गेम रान पर तरस आता है और किसी तरह उसकी कहानी उसे जानी पहचानी लगती है। अगले दिन जब सारा अपने घर लौटती है तो सुरक्षा के लिए दरवाजे के ताले का एक्सेस कोड बदल देती है और सोफे पर बैठकर वही कार्यक्रम देखने लगती है जिसमें गोम रान आती है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वो महिला प्रतियोगिता हार गई है। वो गुस्सा हो जाती है, जिससे वो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को फोन करके पूछती है कि उन्होंने ग्योम रान को क्यों हटा दिया। ये सुनकर वो चौंक जाती है जब प्रोड्यूसर उसे बताता है कि कार्यक्रम ग्योम रान ने खुद छोड़ा था। उधर गोम रान को पता चलता है कि उसका पति सियोल आ गया है और एक होटल में ठहरा हुआ है, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। लेकिन जब वो उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां नहीं पाती। अचानक उसे सुनाई देता है कि कोई कमरे में अंदर आया है और तभी किसी भी पत्नी का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। वो अपने पति को दूसरी औरत के साथ देख लेती है। वो जल्दी से अलमारी में छिप जाती है और सचमुच उसे पता चल जाता है कि वो उसे चाय योन नाम की महिला के साथ धोखा दे रहा है, जिससे गोम रान का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप रोने लगती है। बाद में ग्याम रान चाय योन से मिलती है ताकि अपने पति के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछ सके। चाय योन उससे कहती है कि वो सुंदर है और किसी को भी पा सकती है, लेकिन उसके पास केवल कैंग जून ही है। फिर चाय योन उसे समझाती है कि पिछले 7 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है और अब कैंग जून HBS कंपनी का अध्यक्ष है, इसलिए अब गोम रान उसके लायक नहीं रही। ये कहकर चाय योन उठकर जाने लगती है, लेकिन गेम रान उसे रोक लेती है। तभी चाय योन जमीन पर गिर जाती है और उसकी टखने में चोट लग जाती है, इसलिए गेम रान उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, जहां गेम रान को कथित हमले के आरोप में पकड़ लिया जाता है। खुशकिस्मती से कैंग जून पहुंच जाता है और उसे गिरफ्तार होने से बचा लेता है, जिससे वो खुश हो जाती है। हालांकि वो उससे कहता है कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी मदद कर रहा है। फिर वो उसे शादी की अंगूठी देकर चला जाता है। घर लौटने पर गोम रान को पता चलता है कि उसकी सास, साथ ही उसकी नंदे कैंग जून के आने के बारे में पहले से जानती थी, यहाँ तक कि उसके अफेयर के बारे में भी। जब वो उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे बताया क्यों नहीं, तो उसकी सास कहती है कि उसमें उसके बेटे के लायक पर्याप्त स्तर नहीं है। इससे उसे बहुत चोट पहुंचती है और सच में ये सुनकर मुझे भी दर्द हुआ। उधर सारा गेम रान की कहानी पढ़ रही होती है और जल्द ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, मेरी तरह। और थोड़ी देर बाद उसका सहायक उसके पास एक नोट लाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो गेम रान के बारे में और जानना चाहती है तो चर्च जाए। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है, जो उसे बताती है कि गोम रान ने बहुत ज्यादा अवसाद में होने की वजह से अपनी जान ले ली। ये सुनकर सारा बुरी तरह टूट जाती है और चर्च से बाहर निकलती है और अचानक उसकी मुलाकात शॉपिंग सेंटर वाले उसी आदमी से हो जाती है, वही जो पहले उसका पीछा कर रहा था, और वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वो एक कार के अंदर होती है। जब कार रुकती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी सारा अपने बचाव के लिए एक चाबी का इस्तेमाल करती है, जिससे वो आदमी हार मान लेता है। उसी समय
वो उसे ग्योमरान कहकर बुलाता है और ये सुनकर सारा उसे छोड़ देती है। वो आदमी जोर देकर कहता है कि वही गोमरान है और वो कार दुर्घटना से बच गई थी। लेकिन जब वो अपने घर लौटी तब तक उसके परिवार ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था। तीजतन वो ताही नाम के एक प्लास्टिक सर्जन के पास गई, जो दरअसल वही शॉपिंग सेंटर वाला आदमी निकलता है। उसने उससे गुहार लगाई कि वो उसे सुंदर बना दे, ये कहते हुए कि वो बदला लेना चाहती है। इस तरह उसने उसके सिर से पांव तक ऑपरेशन किया और उसे एक अधिक सुंदर इंसान में बदल दिया। इसके अलावा वो उसे बताता है कि वो भ्रम की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए उसे अपना अतीत याद नहीं रहता और वो उसे इसके लिए दवाइयाँ देता था, लेकिन वो उन्हें नहीं लेती थी। ऊपर से वो ये भी कहता है कि जिस संपत्ति में वो इस समय रह रही है वो उसकी है। और ये सुनकर सारा उसके कारण हुई असुविधाओं के लिए उससे माफी मांगती है। हालांकि वो बदले में मुआवजा चाहता है, इसलिए वो उसे एक अनुबंध भेजता है जिसमें लिखा है कि उसे वही सब करना होगा जो वो कहेगा। ये सुनकर वो मान जाती है और उससे पूछती है कि उसने अपने पति से बदला लेने के लिए कौन सी योजना बनाई थी। फिर दोनों तय करते हैं कि वे कैंग जून को उससे गहराई से प्यार करने पर मजबूर करेंगे और फिर उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। इसके बाद ही उसे शरीर की चर्बी घटाने के लिए जिम ले जाता है और राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों पर कई किताबें पढ़वाता है ताकि वो दिमाग वाली खूबसूरती बन सके। एक दिन सारा को पता चलता है कि कैंग जून 3 हफ्तों में चे यॉन से शादी करने वाला है। बहनों, इससे उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। इस रात सारा घर लौटती है और टेही तथा चाई यॉन की एक तस्वीर देखती है, इसलिए वो टेही का सामना करती है ताकि वो उसे सच बताए और वो कबूल करता है कि चाई यॉन उसकी प्रेमिका थी और कैंग जून उसे उससे छीन कर ले गया। अरे क्या क्या पता चलता है। इस खुलासे से सारा समझ जाती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। वो भी बदला चाहता है। वो ये भी कबूल करता है कि वो सर्जन नहीं है और असल में उसका ऑपरेशन उसके भाई ने किया था। इसके बाद दोनों का एक ही लक्ष्य हो जाता है, कैंग जून और चाई योन की शादी को खत्म करना। थोड़ी ही देर बाद टेही एक योजना बनाता है ताकि सारा एक वीआईपी पार्टी में जाए और कैंग जून को संभाले। पार्टी में पहुंचकर सारा टेही के निर्देशों का पालन करते हुए कैंग जून को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेकार साबित होता है और इसलिए वे योजना बी पर चलते हैं, जिसमें HBS कंपनी को बड़ी रकम दान देना और कैंग जून की पहचान हासिल करना शामिल है। लेकिन सारा के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हालांकि टाही ये खुलासा करता है कि वो विनर कंपनी का वारिस है जिसने हाल ही में HBS को खरीद लिया है और वो उससे कहता है कि उसे पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पता चलता है कि योजना काम कर जाती है और कैंग जून दान के लिए उसे धन्यवाद देने उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही सारा उसे देखती है वो घबरा जाती है और उसे हिचकी आने लगती है, इसलिए वो ठीक से उससे फ्लर्ट नहीं कर पाती। बाद में घर पर टाही मौके को गंवा देने पर सारा से नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि उसने अपने पति को इसलिए खो दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जब वो शांत हो जाता है तो उससे पूछता है कि कैंग जून किन दिनों अकेला होता है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो हर बुधवार अकेले मछली पकड़ने जाता है। बुधवार को सारा मछली पकड़ने जाती है और अचानक कैंग जून उसे देख लेता है। वो उसके पास आता है और उसे मछली पकड़ना सिखाने की कोशिश करता है, जबकि टेही दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। उधर सारा उसकी दादी का कंगन देखती है और कैंग जून से उसके बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो उसकी दादी का था जिनकी पिछले महीने मृत्यु हो गई। ये सुनकर सारा को अपनी ससुराली दादी के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं, क्योंकि वही एकमात्र इंसान थी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। हालांकि जब वो कंगन कैंग जून को लौटाना चाहती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से उसे पानी में फेंक देती है और तभी वो उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद जाती है। और जब उसे वो मिल जाता है तो कैंग जून उससे पूछता है कि वो पानी में क्यों कूदी, जिस पर वो जवाब देती है कि उसकी भी एक दादी थी जो उसके लिए बहुत खास थी। और थोड़ी और बातचीत के बाद कैंग जून सारा से पूछता है कि क्या वे फिर से मिल सकते हैं, जबकि टेही देखता है कि दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं। हम बाद में जब सारा और टाही घर लौटते हैं तो वे अपनी योजना की सफलता का जश्न मनाते हैं और अगला कदम तय करते हैं। टाही सुझाव देता है कि वो कैंग जून के साथ सार्वजनिक जगह पर एक स्कैंडल खड़ा करे। हालांकि सारा इससे ज्यादा सहमत नहीं दिखती, इसलिए टाही उससे वजह पूछता है। वो मान लेती है कि वो अब भी कैंग जून से प्यार करती है और अब भी उम्मीद रखती है कि वो फिर से उसकी पत्नी बन सके। अरे बहन, समझो तो सही। और ये सुनकर
जाहिर है तेही गुस्सा हो जाता है और अचानक उसे उसके भाई जिहून का फोन आता है जो उसे बताता है कि वो विदेश से वापस आ गया है, जिससे वो घबरा जाता है और तुरंत सारा से कहता है कि उन्हें घर बदलना होगा क्योंकि ये घर उसका नहीं है। इसके बाद दोनों कांग जून के घर के पास एक जगह पर रहने चले जाते हैं। अगले दिन कांग जून के माता पिता एक चैरिटी कार्यक्रम में गाना गा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी पियानिस्ट खांसने लगती है, जिससे प्रस्तुति रुक जाती है। इस पर सारा उसकी जगह लेती है और पियानो बजाती है, जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद कांग जून के माता पिता उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और उस रात सारा चावल का केक बनाती है और उसे कांग जून के परिवार को देती है, जिससे वे खुश हो जाते हैं। उसके माता पिता सारा से भविष्य की प्रस्तुतियों के लिए मदद मांगते हैं। दूसरी ओर कांग जून की बहनें सारा की सुंदरता और उसके बेहतरीन शारीरिक ढांचे से प्रभावित हो जाती हैं। अभी कांग जून को पता चलता है कि सारा पास में आकर रहने लगी है, इसलिए वो उसे अपने घर बुलाता है और ठीक उसी समय उसे चाय योन का फोन आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है। एक दूसरे दृश्य में कांग जून पार्क में सारा से मिलता है और मानता है कि उसे उसकी संगति अच्छी लगती है। हालांकि जब वे बात कर रहे होते हैं, चाय योन उन्हें देख लेती है और जलन महसूस करती है। ये पूरा दृश्य ताही द्वारा भी देखा जाता है, जो घर लौटने पर सारा को बताता है कि योजना काम कर रही है। ये सुनकर सारा उससे पैसे उधार मांगती है ताकि वो कांग जून से मुलाकातों के लिए और सुंदर कपड़े पहन सके। ताही उसे याद दिलाता है कि वो पहले से ही उसके कर्ज में है, इसलिए सारा अपने पहनावे के लिए पैसे जुटाने को अपनी शादी की अंगूठी बेचने का फैसला करती है। अगले दिन जब वे दोनों अंगूठी बेचने जा रहे होते हैं, टेही उसे सुझाव देता है कि वो कांग जून के साथ एक रात का अफेयर करे, जिसके लिए उसी रात सारा टेही से मदद मांगते हुए योग के विभिन्न आसन का अभ्यास करती है। लेकिन ऐसा करते समय टेही को अचानक उसकी ओर आकर्षण महसूस होता है। हालांकि वो खुद को नियंत्रित करने और इसे छिपाने की कोशिश करता है, जो व्यर्थ साबित होता है और अंत में वो दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सारा अपने परिवार के लिए कुछ खाना तैयार करती है और उसे घर के बाहर छोड़ देती है। अपनी माँ को दुखी देखकर उसे बुरा लगता है, लेकिन उसने तब मिलने का फैसला किया है जब वो फिर से कांग जून से शादी कर लेगी। देर रात सारा कांग जून के साथ डिनर पर जाती है, जो अब उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है। योजना के हिस्से के रूप में टेही विशेष सजावट के साथ अंदर आता है और उन्हें चूमने के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी देर बाद कांग जून और सारा होटल के कमरे में जाते हैं, लेकिन जब वे कुछ करने ही वाले होते हैं तो वो रुक जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी और कद्र करना चाहता है, और ये कहकर वो उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है और चला जाता है। अगले दिन कांग जून विनर कंपनी के अध्यक्ष मिस्टर हान के साथ नाव चलाने जाता है। उसके बाद चेयन उसे लेने आती है ताकि वे शादी का मेनू चुन सके, लेकिन कांग जून उससे योजना को टालने के लिए कहता है क्योंकि उस रात उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। अपनी तरफ से चाय यों को संदेह होता है कि वो फिर से सारा से मिलने वाला है, इसलिए वो उसका सामना करने के लिए उसे बुलाने का फैसला करती है। जब वो उससे मिलती है तो वो उसे कांग जून से दूर रहने के लिए कहती है, वरना उसका हश्र भी गोम रैन जैसा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है और अचानक जिहून का फोन आता है, जो उसे अपने घर बुलाता है। फिर जिहून अपने भाई टेही को बुलाता है और उसके पहुंचते ही उसकी चेयोन और कांग जून से मुलाकात होती है। उन्हें देखकर वो उनके साथ दयालु होने का दिखावा करता है और उस अफरा तफरी के बाद वो सारा से मिलने जाता है और दोनों हाल की घटनाओं के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, संक्षिप्त चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें एहसास होता है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगले दिन सारा अपनी डेट के लिए कांग जून से मिलती है, लेकिन रास्ते में वे उस जगह से गुजरते हैं जहां ग्योमरान का एक्सीडेंट हुआ था, जो स्पष्ट रूप से सारा को सदमे के कारण डरा देता है, जिससे कांग जून रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई बुरी याद आ रही है, जिस पर सारा हाँ में जवाब देती है। इस पर कांग जून उसे सलाह देता है कि वो समस्या का सामना करे और उससे न भागे। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, कांग जून, और कि इससे उसका सदमा गायब हो जाएगा। जल्द ही वे एक होटल पहुंचते हैं, लेकिन सारा दुर्घटना की याद से अभी भी सदमे में है और अचानक उसे एहसास होता है कि चाय योन ही वो महिला थी जिसने ये अफवाह फैलाई थी कि उसने खुद अपनी जान ले ली है। इस बीच उसे उस स्थिति में देखकर
कैंग जून उसके लिए दवा खरीदने जाने का फैसला करता है। हालांकि जब वो वापस आता है तो उसे वो नहीं मिलती। वो उसे कई बार फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। आगे हमें दिखाया गया है कि सारा एक चैरिटी कार्यक्रम में शामिल होती है, जहां कांग जून के माता पिता स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और वो उनकी मदद करती है, जैसा कि ग्योम रान अतीत में किया करती थी। थोड़ी देर बाद वो उनसे ये पूछने का मौका लेती है कि उन्होंने ऐसा क्यों मान लिया कि ग्योम रान ने खुद अपनी जान ले ली और ये क्यों नहीं सोचा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जिस पर वे उसे बताते हैं कि ग्योम रान ने अपनी मृत्यु के बाद पढ़े जाने के लिए एक नोट छोड़ा था। ऐसा खुलासा सारा को चौंका देता है, जो टही से मिलने के लिए दौड़ती है और उसे सब बताती है, ये खुलासा करते हुए कि उसकी मौत के पीछे कोई और है, क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई नोट नहीं छोड़ा था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अपना कमेंट भी छोड़ें, आपको ये कैसा लगा, और अपना लाइक दें। मैं हूँ एम सृजमिन और हम तब तक मिलते हैं।